बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता चला हूँ, मुख्तलिफ़ मराहिल पर मुख्तलिफ़ वक्तों में नशे व फराज मार्केटों के और जो भी मामलात होते हैं उसके मुतालिक, तो मैंने आपको आगाही देता चलूँ कि चाइनीज़ ब्रांड जितनी हैं, इवन सैमसंग समेत जो कोरियन ब्रांड है, सब अपने जो भी इंसेंटिव दिया जाता था, जो भी हेडन दिया जाता, उस पे नज़र षानी कर रहे हैं। और पहली तारीख से जो गुज़र गई है, इसमें नया, जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सौ पे किसी की जो टारगेट था 1000 पीस का था, उस पर कुछ परसेंटेज दिया जाता था, 1500-2000 पे कुछ और दिया जाता था, 2500 पे कुछ और दिया जाता था। तो यहाँ अब उसका चैप्टर नीचे की तरफ जा रहा है और जो हेड एंड क्वार्टर ये वो, इसको भी बंद करने पे गौर किया जा रहा है। तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती जा रही है इस महीने की पहली तारीख से। जो पिछले महीने का जो हंगामी बुनियादों पर खोले गए थे हफ्ता और इतवार को, यानी इतवार को बेसिकली, तो जिसमें टेक्नो ने और इन्फिनिक्स ने ये जो इत्तला है कि ये कहा है कि इसको रिवाइज़ किया जाए, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि एक डीलर का टारगेट 2000 पीस का था, मिसाल के तौर पे उसने पैसे दिए और 4000 ले लिए या 3000 ले लिए। तो वो ये कहते हैं कि इसको हम एडजस्ट कैसे करें। हर महीने की हमारी एक सेल थी, एक टारगेट था, और उसी के हिसाब से इंसेंटिव और दीगर चीज़ें हम लगा देते हैं कि पर पीस इतने पैसे देंगे, पर पीस इतने पैसे देंगे। यहाँ सिचुएशन इससे जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गई, और डिफरेंट होने के बाइस एक बहुत बड़ा फ़र्क आ गया, क्योंकि एक ही साथ बहुत बड़ी हज़ारों, हर ब्रांड हर मॉडल के हज़ारों पीस कट गए। तो जो रुकी हुई थी सेल, वो सेल करने वाले और सेल लेने वाले दोनों के दोनों ही मुतल्लिका फील्ड के लोग थे, यानी एमडी ने लिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया। तो कंपनी ये कह रही है कि भाई जो ये सेल हुई है इनको रिवर्स करो। और तो और ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि जो टेक्नो है उन्होंने अभी ताहाल आज से इनवाइस शुरू किए हैं, लेकिन ताहाल ज़रा ये कह रहे हैं कि माल बेचने की परमिशन नहीं है। यहाँ ये भी बताता चलूँ आपको मैं कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो मल्टीनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उसने इत्तलात के मुताबिक ये मामलात चेक एंड बैलेंस में लाने से इनकार कर दिया। उनका कहना ये है कि हमारा जो स्टॉक है वो कई एक तवील तादाद जो हमारे पास हज़ारों पीसों की थी, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, उसको भी हमने सेल करना है। हम आपके कहने पे नहीं चल सकते। और कैश पैसे लिए और कैश पे उन्होंने माल फ़रोख्त किया, वो कैश पे ही बेचते। तो ये एक अलहदा कबाब में हड्डी बनी हुई है। अब इसका फ़ैसला कैसे होगा, लेकिन इन्फिनिक्स और टेक्नो दोनों के दोनों अब इस चक्कर में हैं कि ये कन्वर्ट कर दिया जाए। हम जो स्टॉक लिया गया है जुलाई के महीने में, जो जून के आखिर 29 और 30 तारीख को ख़रीदा गया है, उसकी वजह ये है बुनियादी तौर पे कि इस महीने में बहुत सारी चीज़ें इस क्वार्टर के लिए तो भूल जाए, इस महीने से ही तब्दीली अमल शुरू हो जाएगा। तो पैसे बज़ाहिर बढ़ते नज़र नहीं आ रहे हैं, वो इस तरह पैसे जो है ना अपने जो लिमिट है उसको कम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये सिलसिला, मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि चाइनीज़ खुद फ़ाल हो गए और उन्होंने बहुत सारे मामलात को लुक आफ्टर खुद करना शुरू कर दिया है। एक ख़ास एक ग्रुप जो है उसकी जो ब्रांड है उनके साथ। इसी तरह शोमी भी अपने जो मामलात है उसको नीचे की तरफ ला रहा है। जो टारगेट पे इंसेंटिव और वो दिया जाता था उसको नीचे की तरफ ला रहा है। इसके साथ साथ सैमसंग भी, सैमसंग ने जो अंडर हैंड चल रहा था उसका ख़ात्मा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। और इसी तरह दीगर चीज़ों पे भी वो कोशिश कर रहे हैं कि पैसे कम किया जाए, परसेंटेज कम किया जाए। तो मार्केट, अगर कस्टमर्स आ गया मार्केट में जो बज़ाहिर अब तक नहीं आया, तो बेहतरी की तरफ चली जाएगी। पाकिस्तान मोबाइल इंडस्ट्री में
जैसे कि आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुख्तलिफ़ मराइल पर जंग जारी रहती है और जो ताकतवर लोग होते हैं माली तौर पे वो कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मोबाइल फ़ोन की किसी अच्छी ब्रांड की हासिल कर ली जाए। तो ये सिलसिला ताहाल जारी है, कुछ बाहर होते हैं कुछ अंदर होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मारो ब्रांड के जो 3 डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो रेड जोन में हैं, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब उनमें से इत्तलात के मुताबिक किसकी छांटी होती है किसकी नहीं होती, क्योंकि मारूफ ब्रांड का एक अपना उसूल है, वो अमूमन ख़ुद किसी को नहीं फारिग करता जब तक वो ख़ुद ना निकल जाए। बहुत सारी इसकी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि अब उनके 2 डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो संजीदा हो चुके हैं आने के लिए। नंबर 1 उसमें जो है एक जो इत्तलात गर्दिश कर रही हैं वो बड़ी तादाद में बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अपनी नेटवर्क को यानी अफरादी क़ुव्वत से सजा रहा है और हायरिंग कर रहा है हाई सतह पर, और वो है जो इत्तलात हैं कि इसमें उनका काम मैन्युफैक्चरर्स का भी है। वो बड़े संजीदा हैं मारूफ ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए, और पहले भी हुआ था लेकिन वो रुक गए थे किसी वजह से। और दूसरा एक जो नया डिस्ट्रीब्यूटर लेने के चक्कर में है वो हाल ही में आप ये समझ लें कि 2 अपने जो कंपनियां हैं उनको कायम किए। एक चाइनीज़ ब्रांड हाल ही में उन्होंने लिया है, इससे कबल वो किसी चाइनीज़ ब्रांड में वो इदारा के तौर पे एक बड़ी हैसियत के तौर पे काम कर रहे थे। उनका नाम भी गूंज रहा है कि वो मारूफ ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ लेना चाहते हैं, और जब अगर वो लेना चाहते हैं तो छांटी किसकी होगी, तो 2-3 में से 2 के फारिग किए जाने के इम्कान हैं। आप देखें कि कब फारिग होते हैं कब इंटर होते हैं, ये फ़ैसला कंपनी ने करना है। डिस्ट्रीब्यूशन किसको देती है किसको नहीं देती, किसे आउट करती है किसे इन करती है। तो ये इंतज़ार कीजिए मारूफ ब्रांड के जो 2 नए डिस्ट्रीब्यूटर नए आते हैं या 2 नए फारिग होते हैं, यानी जो इनके पास चल रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि एक ब्रांड जिसको एकदम जो है वो एक ग्रुप का जिसके 3 ब्रांड हैं उसके एक जो ब्रांड है उसमें मामलात उसके अभी जो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर फारिग हो चुके हैं उसके और 2 का मुकाबला इन दिनों जारी है। यानी आप समझ लें कि 2 जो है वो एक बहुत तवील अरसे से इंडस्ट्री के अंदर माशाल्लाह उनकी अपनी एक हैसियत है, दूसरा तेज़ी से अपना मकाम बना चुका है और कई ब्रांड 4 ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ये दोनों देख रहे हैं उस ब्रांड को। इसके साथ अब एक तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए नमूदार हो रहा है, वो ब्रांड है जिसका हेड ऑफिस कराची में है लेकिन लुक आफ्टर वो लाहौर से होता है। और आप ये समझ लें कि चंद ब्रांड से वो काम कर रहे हैं, 2 से 3 ब्रांड अभी उनके पास हैं, एक से वो आउट हो गए मारूफ चाइनीज़ ब्रांड से। तो उनके जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लेने के इम्कान बहुत बढ़ चुके हैं, किसी वक्त भी ऐलान होना मुतवक्को है। तो ये खाकसार आपको ख़बरें देता रहेगा और देता है, तो देखना ना भूलें। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ख़बरें जो चाहिए जो सुनना चाहते हैं इनसाइट वो ये नाचीज़ खाकसार आपकी खिदमत में देता है। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स देखते रहे, सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।